चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे हमने 9:35 पे निकाला था, और ये है वो डेटा कंफर्मेशन जो हमने निकाला था। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या है, आपका कॉल साइड अपोजिट साइड वॉल्यूम जाता है, लेकिन फिर भी मार्केट बुलिश चल गया। तो डिटेल में आपको बताना है कि 9:35 पे ऐसा हमने ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें देखा था कि मार्केट में बुलिश के लिए हमने प्लान किया था, और ये सारी अपडेट हमने अपने टेलीग्राम पे भी किया, तो वो भी मैं आपको वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो, जो टाइमिंग आप देख सकते हो 9:29 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9:29 पे हमने इस ट्रेड को अपडेट किया है। ये आप देख सकते हो चार्ट, निफ्टी मिड कैप का 3 मिनट का चार्ट है, और ये आप देख सकते हो जब मार्केट आपका ब्रेक करने जा रहा था तभी हमने अपडेट कर दिया था। और जो हमने स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने बाय किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने बाय किया था 12,450 की कॉल बाय किया था आप देख सकते हो। और ये सारे वो ट्रेड के स्क्रीनशॉट है जो आप आके देख सकते हो, सब लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया है और अच्छे खासे पैसे लोगों ने बनाए। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मिस ना होगा। लाइव मार्केट अपडेट पाना, हाई एक्यूरेसी ट्रेड में यहाँ पर अपडेट करता हूँ, एनालिसिस अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो अब बात करते हैं इस ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आपको समझना होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस के पास है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्ट्राइक प्राइस समझना होता है। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 12,500 है। तो ये 12,500 हमारा क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस एंड रेजिस्टेंस। इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो कौन सी होगी, 12,475, ये वाली स्ट्राइक प्राइस होगी। अब यही दो स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले आपको समझना होता है, देन उसके बाद इसके नीचे वाली जितनी स्ट्राइक प्राइस होती है सपोर्ट लेवल समझना होता है, और इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल। तो ए टू जेड मैं आपको ये सेटअप बताने वाला, और ऐसे सेटअप मॉर्निंग में हमेशा लगभग डेली नहीं तो अब तो 2 दिन तीसरे दिन में आपका ये सेटअप मिलता ही मिलता है। तो अगर इस पर अगर आपने कमांड अपनी मतलब अपना अगर आप प्रैक्टिस करके कमांड अपनी बना ली तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों, राइट। तो 12,500 की कॉल की जैसे हमने बात की, 12,500 का क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या है 12,475 का जो हमारा क्या हमारा सपोर्ट लेवल है। अब देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले चेन जोवाई के बेटा, राइट, चेन जोवाई का जो डेटा है वो आप देखोगे, तो चेन जोवाई के बेस पे ही ये मार्केट चला था, जिसको ध्यान से आप लोग देखो। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो डेटा है वो 1,000 है, यहाँ पर माइनस पे, यानी यहाँ के जो आपका सेलर्स है वो एग्जिट हुआ, तो बचा कौन, बायस। सेम कहानी यहाँ पर भी आती है 2,800 पे, और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर भी अपना सेलर्स क्या किया, पोजीशन अपनी किया एग्जिट, यहाँ पर एक्टिव किया पोजीशन। उसके बाद यहाँ पर 387 की पोजीशन है, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर 1,400 की पोजीशन बायस ने। यहाँ पर आप 3,000 का देख सकते हो, यहाँ पर 1,500, यहाँ पर 1,360, यहाँ पर आप देखो 2,000। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि बायस की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लेवल पे बायस क्लियरली यहाँ पर एक्टिव है, राइट। क्लियरली बायस क्या है, एक्टिव है। अब बात आती है, अगर आप देखोगे वॉल्यूम की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखते हो 12,500 पे क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम 26,000 है, जो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। यानी मार्केट क्या है, जहाँ रिवर्सल ट्रेड हो रही थी, तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट क्या कर रही है, 12,500 को ब्रेक कर रही है। तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पर जनरेट हुआ है, यानी जो इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कर रही थी, कौन से स्ट्राइक प्राइस के आपका ब्रेक कर रही थी, 12,500 पे। और आप देखोगे वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पर क्या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, यानी इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि पुट साइड से सबसे ज़्यादा जो आपका क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है वो 12,500 पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर पुट साइड में अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पर क्या कर रही है, बिल्ड की जा रही है 12,500 पे, क्योंकि 12,500 को ही मार्केट ब्रेक कर रही है। तो आपको क्लियर समझ जाना चाहिए कि ऐसे पोजीशन जब क्लियरली यहाँ पर बिल्ड की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, उसके समय मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करके कंटिन्यू मार्केट क्या करेगी, बुलिश चली जाएगी, राइट। सामने अगर स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी एरिया क्या है, पूरी की पूरी एरिया खाली थी दोस्तों। 9:30 का ये डेटा है, 9:30 पे कोई भी रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी जो रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया गया है वो 12,500 पे ही क्रिएट किया गया है। और ऐसे में जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि यहाँ की जो पावर होती है, क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट रखोगे, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर 2,000 यहाँ पर आपका क्या है ओपन इंटरेस्ट है, 2,000 यहाँ पर क्या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी उल्टा आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे जो बड़ा प्लेयर है और प्लस आपका छोटा प्लेयर है, यहाँ पर दोनों में पोजीशन कम है।
तो आपको सब साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा हमने बताया था आपको शुरुआत में कि 12,475 की जो अपना सपोर्ट लेवल है ये हमको चाहिए और 12,500 हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है पोजीशन अपनी यहाँ पर बिल्ड किया है, जो कि आपका न्यू ऑर्डर से ज़्यादा पोजीशन है। तो ऐसे मार्केट क्या होगी, अगर यहाँ पर डाउन साइड भी जाएगी तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर बहुत ही कम है। ठीक है, वो यहाँ पर प्लेयर क्या है, बहुत ही कम है। ऐसे में जो आपका एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो काम नहीं करता है दोस्तों। चेंज ओपनर की खास बात यही है कि जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट पूरी देखो पूरी की पूरी एरिया खाली है। 12,650, 12,625, 600, 500 ये सब तो एरिया खाली है ना। जो रेजिस्टेंस लेवल था 12,500 तक, तो यहाँ पर बायस ने कंटिन्यू पोजीशनिंग यहाँ पर क्या किया, ऐड किया और वॉल्यूम के साथ, जिसकी वजह से मार्केट आप देखोगे रॉकेट की तरह मार्केट क्या हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। राइट, नियरली मार्केट आपका कहाँ तक गया है, 12,000 आपका 700 तक मार्केट क्या गया, यानी 12,000 आपका 685 तक मार्केट क्या है, इसने अपना यहाँ पर क्लियरली 680 तक मार्केट ने क्या किया, हाई लगा। और यहाँ पर आप देखोगे 680 की मैं बात ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो 12,525, 12,550, 575, 600, 625, 650, कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा, कहीं पर भी नहीं। पूरी की पूरी एरिया क्या है, ये खाली है। तो जिसकी वजह से पूरा क्लियर कन्फर्मेशन था कि मार्केट की मोमेंटम क्या होगी, अप डायरेक्शन में ही होती जाएगी। तो जैसे जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में जाता रहेगा वैसे वैसे पोजीशन और ऐड होती रहती है। तो ये रहा अपना मॉर्निंग ट्रेड का कन्फर्मेशन 9:30 का। आप इस तरह से आप पता कर सकते हो। आपको दो स्ट्राइक प्राइस समझना होगा, मैं आपको वापस से बताता हूँ। 12,500 यानी जिस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करेगा और उसके नीचे वाली जैसे स्ट्राइक प्राइस जो होगी 12,000, आप किसी भी इंडेक्स को अगर आप समझ लो तो ये दो स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका ये सपोर्ट काम करेगा और एटीएम का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो पुट साइड में अगर क्या है, चेंज हुआ है, अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम के साथ हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने इस ट्रेड में प्लान किया था और अच्छी खासी मार्केट के आप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम किया। उसके बाद और भी हमने ट्रेड किया था, हमने मल्टीपल ट्रेड किए थे। तो यहाँ पर एक हमने निफ्टी मिड कैप में एक रिवर्सल स्कल्पिंग ट्रेड किया था। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देन उसके बाद हमने निफ्टी का, मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पर आप समझो कि कैसे आप डेटा के बेस पे आप पता कर सकते हो कि मार्केट में ट्रैपिंग होने वाली है, यानी आप लॉस करने से कैसे बच सकते हो, यानी बड़े लॉसेस आप कैसे अपने कट कर सकते हो। 13:34 पे अपडेट किया हूँ कि स्पाइक मूव होगा और ये किस डायरेक्शन में होगा, डाउन डायरेक्शन में। कहाँ से होने वाला स्पाइक मोमेंटम, ये आप देखो 24,500 के पास से मार्केट में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम होगा। ये चीज़ें हमने क्या किया, अपडेट किया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप गलतियाँ जो करने जा रहे हो, राइट, उसको आप कैसे पता कर सकते हो कि आप गलत ट्रेड होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने अपडेट किया आपका इस पॉइंट पे हमने अपडेट किया, राइट, 13:30 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपडेट किया था। उसके बाद हमने इसी ट्रेड को हमने फिर मना कर दिया 13:30 पे, कुछ यहाँ पर जब मार्केट थी तब हमने अपडेट किया। राइट, ये सर्कल में कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। देन उसके बाद हमने थोड़े ही देर बाद यहाँ पर अपडेट किया, यानी 13:48 पे आप देख सकते हो, 13:48 पे हमने यहाँ पर अपडेट किया कि अवॉइड करो, बिकॉज डेटा जो है वो अनकन्फर्मेशन हो गया था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये अनकन्फर्मेशन क्यों हुआ था। पहले जो प्लान किया था वह डाउन साइड के लिए, और एंड में मार्केट आप देखोगे ये डाउन ही आया है। ये आप देखो एंड में मार्केट क्या हुआ, जो हमारा टारगेट का प्लान था पहले वाले चार्ट में 24,450 तक मार्केट आना चाहिए, वो आया एक्चुअली में, लेकिन बाद में आया। राइट, बाद में आया। तो ये जो ट्रैपिंग होने वाली थी, इस चीज़ को कैसे हमने कन्वर्ट किया कि अनकन्फर्मेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा ट्रेडिंग करते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव जानना ज़रूरी होता है कि कब आपको बचना चाहिए और कब आपको ट्रेड करना चाहिए। यही तो डेटा में फ़ायदा होता है दोस्तों। राइट, चार्ट देख के आप ये चीज़ें नहीं पता कर सकते, लेकिन डेटा में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जो वॉल्यूम आपकी देख सकते हो, जो 24,050 पे बिल्ड हो रही थी, ये शिफ्टिंग वॉल्यूम थी। ठीक है, और इन द मनी में क्लियरली आप देख सकते हो सबसे बड़ा आपका वॉल्यूम जो है यहाँ पर एक्टिव है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो सपोर्ट लेवल था 24,300 वाला कहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, 24,400 पे। तो एज 24,450 के नीचे क्या हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और ये वॉल्यूम क्या है, उसी डायरेक्शन में चल रही है, अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी यहाँ से भी वॉल्यूम क्या शिफ्ट हो रहा है और यहाँ से भी वॉल्यूम क्या शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ के भी लोग भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। उल्टा इसी डायरेक्शन में मार्केट को, यानी अप डायरेक्शन में मार्केट क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर हाई भी आपका ओपन ट्रस्ट है और हाई भी चेंज ओपन ट्रस्ट है। तो 24,000 आपका 500 क्या है, 24,500 दोस्तों, ये आपका क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन
24,500 क्या है, ये ब्रेक हो गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी ये क्या ब्रेक हो गया। आप क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 24,500 आप क्या किया है, ब्रेक करने के बाद लगभग यहाँ पर 24,540 तक मार्केट, यानी 40 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने के बाद तब जाके ये वापस रिवर्स हुआ। रीज़न जैसा मैंने बताया कि अगर ये वॉल्यूम अगर शिफ्टिंग पर नहीं होता, अगर ये वॉल्यूम शिफ्टिंग पर नहीं चलती, राइट, अगर ये वॉल्यूम शिफ्टिंग नहीं चलती, इस केस में मार्केट में रुकावट होती। और अगर ये वॉल्यूम शिफ्टिंग में ना होता तो भी मार्केट में क्या होती, रुक जाती। क्योंकि जब वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा था ना, और बड़े प्लेयर यहाँ पर देखो अच्छे खासा पोजीशन पर बिल्ड करें, तो कंटिन्यू क्या है, कोई ना कोई ऑर्डर जो है वो ओपन होता रहता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो बड़े प्लेयर हैं, तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा उसको एक बार वो ब्रेक करते ही करते हैं। तो इसी वजह से हमने ब्रेक होने से पहले ही आप लोग को मना कर दिया था। आप देख सकते हो जो हमने मना किया था, तो हमने इस पॉइंट पर मना किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो। 13:48 पे हमने बोला कि यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। ये है उसका चार्ट, आप देख सकते हो। मार्केट जो ब्रेक किया है वो अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो आप देखोगे 2:12, यानी हमने 15-20 मिनट पहले आपको यहाँ पर अलर्ट कर दिया था कि यहाँ पर ट्रेड प्लान है, लेकिन एंड में मार्केट उसी डायरेक्शन में आपका क्या कंटिन्यू हुआ है। ये तो हमारा निफ्टी का कि ट्रैपिंग से आप कैसे बच सकते हो जब आप बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप करने जा रहा है। तो इस तरह के डेटा देख के आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो। अगर वॉल्यूम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा उस केस में वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं एक यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर एनालिसिस आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्यों हमने यहाँ पर बोला था कि एक मूव तो देगा ही देगा, एक मूव देगा डाउन साइड के लिए। ब्रेक हुआ तो मतलब ये लेवल अगर आपका ब्रेक करता है 52,300 का, तो एक मूव अपने को यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। और इजीली जो लोग भी ट्रेड कर रहे होंगे, यहाँ पर 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला था और अच्छा खासा मार्केट क्या 50 पॉइंट एक ही कैंडल ने स्पाइक दिया था। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों। देखो उसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ पर अपडेट किया था कि फिन निफ्टी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है बैंक निफ्टी के। अब देखो दोनों का, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जो वेटेज है दोनों का सेम है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, राइट। तो यहाँ पर HDFC, ICICI, SBI, ये क्या, ये दोनों का वेटेज सेम है। तो अगर फिन निफ्टी आपका बुलिश चल रहा है तो फिर आपका बैंक निफ्टी बेरिश नहीं चल सकता है, चलेगा दोनों साथ में ही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो अपना फिन निफ्टी वाला है, पहले इसने ब्रेक किया, राइट, इस ब्रेकआउट में फेलियर हुआ, देन उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर ड्रॉप हुआ। एंड सेम जो हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी का एक स्पाइक होना चाहिए, और क्लियरली आप देखोगे बैंक निफ्टी ने एक स्पाइक यहाँ पर दिया। सिंपल सा रीज़न था दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट आप देखो ये होल्ड थी। ये आप देखो 52,400 पे आपका क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है, 52,300 पे क्लियर यहाँ पर सपोर्ट लेवल, और इसी के बीच में मार्केट आप देखोगे चल रही थी। ये आप देखो 52,400 एंड 52,300, तो ये अपना सपोर्ट लेवल था और ये हमारा आपका रेजिस्टेंस लेवल था। तो मेरा ऐसा मानना था कि सपोर्ट लेवल को एक बार इस ब्रेक तो जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मार्केट के अगर सपोर्ट लेवल बार बार अटेम्प्ट कर रही तो एक स्पाइक दे, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो प्रीमियम ऐसे में अच्छा जंप करता है, ठीक है। और एंड में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्पाइक मोमेंटम दिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड किया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेटा देख के ट्रेड करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और उससे आप एंड जो लॉसेस वाले ट्रेड होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जब तक आप डेटा अगर नहीं समझोगे बड़े लेवल की पोजीशन, तब तक अपने लॉस को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो डेटा पे फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, मिस मत करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो जो भी ट्रेड मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ उसका प्रॉपर आपको लॉजिक मिलेगा, प्रॉपर फुल लॉजिक के साथ मैं कोई भी ट्रेड अपडेट करता हूँ। अगर आपका ट्रेड अगर लॉजिक अगर आपका सही है तो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा हर एक ट्रेड को अगर आप देखोगे फुल लॉजिक के साथ होते हैं, कोई ऐसा वैसा ट्रेड नहीं, रैंडम ट्रेड नहीं अपडेट करता हूँ, राइट। जो ट्रेड डेटा के साथ बड़े प्लेयर के साथ कन्फर्मेशन होगा वही ट्रेड यहाँ पर एनालिसिस में अपडेट करता हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो दोस्तों। ओके, सो फाइनल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।